चेंजेस इन द क्रोमोसोम हमें देखना है टुडे. So what kind of structural changes that occurs in the chromosome? I have listed some of these changes in one by one in a row with a kind of examples where आपको ये clear cut समझ में आएगा. The first one is called as the deletion or duplication, deficiency or loss of broken part of the chromosome. The second one is the duplication. Okay, similarly if you go to the third one, that will be inversion, and fourth one that will be ट्रांसलोकेशन. तो ये चार टाइप्स हमें अच्छे से समझ लेना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी और डिलीशन का मतलब होता है पार्ट का लॉस हो जाना. सो क्रोमोसोम आर्म, देर आर टू आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम. व्हाट वी लर्नड, so the first arm is called as the P arm and the second arm is called as the Q arm. तो इस आर्म में से कोई भी पार्ट डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी और डिलीशन, विच इज नथिंग बट लॉस ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. तो कैसे? सो लुक एट हियर द एग्जाम्पल वेयर आई हैव शोन यू क्रोमोसोम नंबर 1, और उस क्रोमोसोम पे मैंने कुछ लोकाई दिखाए हैं. लोकाई मतलब पोजीशन ऑफ अ जीन, एंड आई हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड दीज जीन्स विथ अ सिंबल ABCDEF. सो ऑल आर दीज आर द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. तो इसमें से आपको दिख रहा है द पार्ट विच आई हैव शोन विथ जीन D दैट हैज़ बीन डिलीटेड, और वो डिलीट होके नया क्रोमोसोम जो बना है उस क्रोमोसोम में वो डी वाला जीन एब्सेंट है. तो इसका मतलब डी जीन जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन का क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया. ओके, तो ऐसे दो प्रकार के डिलीशन होते हैं. ये जो हमने पढ़ा है ये बीच वाला डिलीशन है. देर आर टर्मिनल डिलीशंस ऑल्सो, जिसकी बात हम नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं. तो ये हो गई डेफिशिएंसी. तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि ABCDEF, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अ जीन which is turned to ABCEF. There is no D at all because that portion has been deleted. Okay, so देखते हैं duplication. duplication का मतलब है डबल हो जाना. So it is nothing but the addition of a part of chromosome, that is duplicate, or you might see in the additional part that is added from homologous chromosome. मतलब क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है, which is shown here with a beautiful example. The same example, chromosome and its genes with locus ABCDEF. okay, और इस ABCDEF में आपको दिखेगा the part D, this region has been duplicated, which can be shown over here, the sequence that ABCDDEF. तो इस तरीके से ये चेंज हो गया. मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट था D वाला, वो पार्ट यहाँ पे डबल हो गया. तो डबल हो गया तो आपका सीक्वेंस बदल गया. सो द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम वाज अर्लियर लाइक ABCDEF, and now it is turned to ABCDEF. सो दिस इज डुप्लीकेटेड. पहले टाइम पे हमने डिलीट किया था उसको, अभी यहाँ क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ. सो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ म्यूटेशन. तो ऐसा भी म्यूटेशन होता है. ओके, देन द थर्ड म्यूटेशन इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब होता है सम ऑफ द पार्ट turned and then get attached to the chromosome. So it is like broken segment reattach to the original chromosome in a reverse order. Broken segment get reattached to the original chromosome in a reverse order. तो देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने. सेम क्रोमोसोम विद द सेम नंबर ऑफ जीन्स ABCDEF, एंड दिस क्रोमोसोम में जो है ये D और E वाला पार्ट कट हो गया है, जहाँ यहाँ दिख रहा है आपको, देखो. सो यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर दैट BCDE, दिस पार्ट हैज़ बीन ब्रोकन. अब ये ब्रोकन हो गया, तो ब्रोकन होके ये उल्टा होके अटैच हो गया. सो द सीक्वेंस विल बी AEDCBF. So that is how it get reversed and then get attached to the same chromosome, not to the another chromosome, and that is what it is called as the inversion.
तो इन्वर्जन में आपका सीक्वेंस जो है बदल जाएगा. इट विल बी फ्रॉम ABCDEF टू AEDCBF. तो मतलब ये हुआ कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड में, वो वाला पोर्शन उल्टा होके वही अटैच हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन पॉइंट. अब ये हो गया थर्ड वाला. अभी फोर्थ देखते हैं, दैट इज द ट्रांसलोकेशन. The translocation is just like a crossing over, but the point here need to be mentioned is that in crossing over, the segment of chromosomes that get exchanged with the homologous chromosomes in between the homologous chromosome. Crossing over homologs में होता है और ट्रांसलोकेशन नॉन होमोलॉग्स में होता है. सो अगर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में ऐसा अगर शिफ्टिंग हो रहा है क्रोमोसोमल के सेगमेंट का, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसलोकेशन, नॉट द क्रॉसिंग ओवर. ओके, सो इट इज जस्ट सेम, बट डिफरेंस यहाँ ये है कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है. और इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ जो है ABCDEF ये जीन है, और इस वाले क्रोमोसोम पे जो है LMNOPQ ये वाले जीन है. तो इसमें ट्रांसलोकेट हो गया, और ट्रांसलोकेट क्या हो गया, तो लास्ट वाला सेगमेंट दैट इज DEF वाला सेगमेंट जो है वो ट्रांसलोकेट हो गया है, ये वाला, और OPQ वाला. तो अल्टीमेटली फाइनली ये क्रोमोसोम में सीक्वेंस बदल गया, एंड दैट टू बी ABCOPQ, और यहाँ भी बदल गया, दैट टू बी LMNDEF. तो पहले सेगमेंट का, पहले क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम का अटैच हुआ, और दूसरे का टुकड़ा पहले को अटैच हुआ, एंड दैट मेक्स इट अ ट्रांसलोकेशन. अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होते थे तो द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम will be the same that is available on this chromosome, but as the information is different, these are non-homologous chromosomes of each other. Okay, so that is very simple and easy to understand. तो ये important 4 टाइप रहते हैं इन केस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट के म्यूटेशन में. ओके, सो फर्स्ट इज डेफिशिएंसी और डिलीशन, सेकंड इज डुप्लीकेशन, थर्ड इज इन्वर्जन, एंड फोर्थ इज ट्रांसलोकेशन. ओके, तो इनमें किस किस के और टाइप्स आते हैं. जैसे बात अगर करते हैं डिलीशन की, तो डिलीशन में हमें जनरली 2 टाइप देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट टाइप व्हाट वी ऑब्जर्व इज द टर्मिनल डिलीशन, एंड द सेकेंड टाइप इज द इंटर कैलरी डिलीशन. पहला टाइप हमें टर्मिनल डिलीशन मिलेगा, और सेकेंड टाइप हमें इंटर कैलरी. टर्मिनल का मतलब क्या है, एंड में डिलीट हो जाना. सो इट इज नथिंग बट अ टर्मिनल सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम is absent and it is reduced or resulted by only one break. एक ही ब्रेक होगा और वो टर्मिनल एरिया चला जाएगा. जैसे यहाँ देख लो, इधर ब्रेक हो गया. अब ये जो ब्रेक हुआ इसकी वजह से आपका सीक्वेंस ये बन गया, दैट टू बी ABCDE. FG निकल गया, दैट इज डिलीटेड परमानेंटली, एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल. यही टर्मिनल अगर यहाँ होता है तो भी चलेगा, लाइक AB निकल गया और सीक्वेंस हो गया CDEFG. ठीक है, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनल डिलीशन. टर्मिनल डिलीशन का एक बेस्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज क्राइड्यू-कैट सिंड्रोम. ओके, वहाँ पे CHAT हुआ है, तो वो CHAT नहीं है, इट इज CAT, क्राइड्यू-कैट सिंड्रोम. कैट मतलब कैट जैसा रोती है उस तरीके से वो चिल्ड्रन जो होता है वो रोता है. दिस इज इन ह्यूमंस, मतलब इट इज अकर्स मेनली इन द न्यूली बॉर्न बेबीज, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 का P आर्म डिलीट होता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड 5P माइनस. ओके, सुपरस्क्रिप्ट माइनस. सुपरस्क्रिप्ट माइनस का मतलब होता है P आर्म इज डिलीटेड ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5. और अगर ऐसा डिलीट हो जाता है तो वो बच्चा पैदा होते ही उसे ये सिंड्रोम होता है, जिसका नाम हमने कहा है क्राइड्यू-कैट सिंड्रोम. ओके, इट इज़ नॉट CHAT, इट इज़ कैट, CAT, क्राइड्यू-कैट सिंड्रोम. वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है. ओके, सो कैट जिस तरीके से आवाज़ निकालती है उस तरीके से ये चाइल्ड जो है रोता है, एंड दैट इज़ वाई द नेम गिवन क्राइड्यू-कैट. क्राइड्यू इज़ अ आई थिंक फ्रेंच वर्ड which tells you like sound of a cat, so that is called as क्राइड्यू-कैट syndrome. okay, तो ये हमें टर्मिनल डिलीशन में मिलता है. सेकेंड इज द इंटर कैलरी डिलीशन. इंटर कैलरी में बीच में डिलीट होगा. बीच में मतलब जैसा हमने पहला एग्जाम्पल देखा. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट वी हैव सीन हियर, like gene D is permanently deleted, that is nothing but the intercalary deletion, which can be shown over here also. देख लो यहाँ, intermediate section
और क्रोमोजोम इज लॉस्ट बाय 2 ब्रेक्स, 2 ब्रेक होंगे। पहला ब्रेक जो होगा वो बी और सी के बीच में होगा, और दूसरा ब्रेक जो होगा वो ई और एफ के बीच में होगा। और ये 2 ब्रेक की वजह से सी डी ई गायब हो जाएगा और आपको सीक्वेंस मिलेगा ए बी एफ जी एच। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर कैलरी डिलीशन। तो 2 ब्रेक लगेंगे, यहाँ पे एक ही ब्रेक लगा है। ओके, तो दिस इज द टर्मिनल वन, पहला वाला, और दूसरा है इंटर कैलरी डिलीशन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सिलेबस में क्राइडू कैट सिंड्रोम तो नहीं है, बट इट इज़ अ क्रोमोजोमल म्यूटेशन, सो दैट्स वाई वी हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, ये भी हमें पूरा डिटेल में डेप्थ में सिलेबस में नहीं है, बट यू मस्ट नो द टाइप ऑफ डिलीशन, इसलिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम सीख रहे हैं। इसके आगे वाला वीडियो भी एक्स्ट्रा पॉइंट में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ड्यूप्लीकेशन। तो ड्यूप्लीकेशन का तो हमने देखा कि पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो यहाँ भी अलग अलग टाइप है। जैसे पहला है टैंडम डुप्लीकेशन। Tandem duplication is the duplicated region situated just by side of the normal corresponding section of the chromosome, and the sequence of genes are same in normal and duplicated region. इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल यहाँ हमें समझना होगा, तब जाके ये टैंडम समझेगा। टैंडम इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वैसा का वैसा रिपीट होना। सो टैंडम का मतलब होता है लाइक यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने जीन है, तो इसमें से आप कोई भी एक टैंडम सिलेक्ट कर लो। जैसे मानो ये टैंडम सिलेक्ट किया डी ई एफ, तो ये टैंडम रिपीट होगा एक बार या फिर 2 बार, एंड दैट इज कॉल्ड एज टैंडम डुप्लीकेशन। सो इसलिए सीक्वेंस जो बनेगा वो ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ जी एच आई। सो डी ई एफ रिपीटेड ट्वाइस, एंड दैट इज कॉल्ड एज टैंडम डुप्लीकेशन। ओके, दूसरा है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, मतलब जो टैंडम सिलेक्ट किया है उसका उल्टा हो जाएगा। सो द सीक्वेंस ऑफ द डुप्लीकेटेड जीन इज रिवर्स, वेरी सिंपल। सो लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अगर बात करते हैं डी ई एफ की, तो ये डी ई एफ ई डी करके रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब डी ई एफ रिपीट हुआ, पर सेकेंड वाला डी ई एफ जो है वो उल्टा हो गया है। सो दैट इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। ओके, थर्ड इज डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड में 2 आएगा, होमोब्रांचियल एंड हेट्रोब्रांचियल। सो व्हाट डज दैट मीन? डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन इज द डुप्लीकेटेड रीजन विच इज नॉट सिचुएटेड एडजेसेंट टू द नॉर्मल सेक्शन। जहाँ पे वो डुप्लीकेट हुआ है वहाँ नहीं है, कुछ आगे जाके अटैच हुआ है। जैसे कि यहाँ देखो सेम सीक्वेंस है डी ई एफ, रिपीट तो हुआ है पर अटैच्ड है क्या? नहीं। सो इट इज नॉट टैंडम, एक के बाद एक नहीं है, बीच में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जीन है जैसे कि जी, तो ये कुछ देर में अटैच होता है। इट इज नॉट जस्ट एडजेसेंट टू दैट वन, एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस। जैसे कि यहाँ हेट्रोब्रैंकियल में आपको दिखेगा कि डी ई एफ पहले अटैच हुआ है। ओके, टुकड़ा डुप्लीकेट होके पहले अटैच हो गया और उसके बाद फिर से एक बार डी ई एफ आया। ओके, और यहाँ जो है वो उसके बाद अटैच हुआ। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोब्रांचियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन एंड हेटेरोब्रांचियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में ट्रांसपोज्ड मतलब पहले क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में डुप्लीकेट हो गया। ओके, पहले में भी डुप्लीकेट हुआ, दूसरे में भी डुप्लीकेट हुआ, दैट इज ट्रांसपोज। दैट इज डुप्लीकेटेड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये डी ई एफ जो था ये यहाँ से कट नहीं हुआ है, दिस इज रॉन्ग। ये डी ई एफ का डुप्लीकेट रीजन तैयार हुआ और वो डुप्लीकेट रीजन ये वाले क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो गया। तो इसका मतलब आपके सीक्वेंस 2 बन गए, एक तो ए बी सी डी ई एफ ओके जी, ये तो वैसा का वैसा है एज इट इज, और इसका जो है वो हो गया एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी की जगह पे एल एम एन डी ई एफ ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब डी ई एफ दैट हैज बीन डुप्लीकेटेड इन दिस पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। सो नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, जहाँ पे डुप्लीकेटेड पार्ट विल एक्ट एज इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। तो ये है, इसमें डुप्लीकेट हुआ ई एफ जी एच, और ई एफ जी एच एक अलग क्रोमोसोम हो गया इंडिपेंडेंट, ये भी एक अलग इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम हुआ, वो भी अलग हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम के मानो 2 टुकड़े हो गए।
तो पहला तो क्रोमोसोम ही था, दूसरा भी क्रोमोसोम बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन गया, दैट्स व्हाई द नेम इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन में 3 टाइप्स आते हैं. पहला आता है सिंपल ट्रांसलोकेशन, दूसरा आता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, और तीसरा है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. ओके, सो पहला देखते हैं सिंपल. सिंपल में आप क्रोमोसोम को देखो, देयर आर 2 क्रोमोसोम शोन, रेड एंड ग्रीन. ओके, सो रेड एंड द ग्रीन, ये 2 क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाए गए हैं. अभी रेड का सीक्वेंस देख लो, ABCDEF, और ग्रीन का MNOPQ, और यहाँ आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस ब्लैक एरो. ये इंडिकेट कर रहा है कि B और C के बीच में जो है वो कट हो रहा है, निक. अभी यहाँ पे निक फॉर्म हो रहा है, निक का मतलब होता है कट, और उस कट की वजह से क्या हुआ, सिंपल ट्रांसलोकेट हो गया कि ये जो क्रोमोसोम था ये शॉर्ट हो गया, दैट बिकम CDEF, और इसका जो AB कट हुआ था वो AB ये क्रोमोसोम को ऊपर अटैच हो गया, इसलिए ग्रीन वाला क्रोमोसोम बन गया ABMNOPQ. ओके, और रेड वाला क्रोमोसोम हो गया CDEF, एंड दैट इज वेरी सिंपल. इसे हम सिंपल वाला ट्रांसलोकेशन कहेंगे. वैसे ही शिफ्ट ट्रांसलोकेशन भी है. शिफ्ट में क्या हुआ है, B और C में कट हुआ है, AB और CD के बीच में, तो यहाँ 2 कट हुए हैं. यहाँ पे एक ही कट था, यहाँ 2 कट हुए हैं, उसकी वजह से A पार्ट और D पार्ट अटैच हो गया, और रेड वाला क्रोमोसोम था वो बन गया ADEF. ओके, सिमिलरली ग्रीन वाला जो था वो बन गया MNOBCPQ. सो दैट इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ द ग्रीन क्रोमोसोम. दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट. वो पार्ट वहाँ से शिफ्ट हो गया और दूसरे क्रोमोसोम के अटैच हो गया. थर्ड जो है वो है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में आपको दिखेगा कि 2 निक हो रहे हैं, पर दोनों निक जो है दोनों क्रोमोसोम पे हो रहे हैं. मतलब यहाँ पे एक ही निक था एक ही क्रोमोसोम पे, यहाँ 2 निक एक ही क्रोमोसोम पे, यहाँ 2 निक 2 क्रोमोसोम पे, जैसे कि B और C में होगा, और N और P में, N और O में होगा. और इसकी वजह से MN वाला पार्ट जो है वो रेड को अटैच हो गया. ओके, और AB वाला पार्ट जो है वो ग्रीन को अटैच हो गया, एंड दैट इज नथिंग बट reciprocal translocation. And these are the 3 different kinds of translocations that has been seen. तो ये सारा पार्ट हमने अभी जो देखा, this whole part indicates the different types of structural changes in the chromosomes. अभी हमें जीन्स की बात करनी है, और जीन्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. मतलब जहाँ पे ये ABCDEFG ये सारे जीन्स जो है, इन जीन्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, दैट टू बी एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, लाइक दैट. और हमें उन सीक्वेंसेस में होने वाले अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन समझने हैं. ओके, सो ये सारे पार्ट आप इसको रिवाइज कर लो, डेफिशिएंसी और डिलीशन, डुप्लीकेशन, inversion, translocation. Okay, thank you very much for watching the video. Hope you enjoyed it.